मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का। वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में। वहां भी एक उठा था, यहां फिर एक उठा। अब तो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसका तुझे सजदा करूंगा, इससे नहीं करूंगा। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इससे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे। और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने कहा फख्रुज लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे, मेरे मालिक तू गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता, तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के Hidden Tracks। कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह। अब मुझे नहीं खबर के कलेजा फट रहा है। चेहरों पे रौनक रखना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना। गदीर डर के नहीं पढ़ी जाती, मनवाने तो मैं आया ही नहीं। अल्लाह ने नबी को भी मनवाने का नहीं कहा, पहुंचा। तू सिर्फ पहुंचा। आज बंदे हमसे कहते नहीं जी मिंबर पे आते हैं तो फिर तबलीग की बात किया करें, कुछ तबलीगी बातें भी किया करें। मैं 2, 4, 6 दिन जितनी देर रोकना चाहो मैं पासपोर्ट तेरे घर रख देता हूं। मर्जी के मौलवी से कहे मुझे कुरान में दिखा, तबलीग कुरान में एक ही बार आया है, अली की विलायत। खुदा ने बल्लिग का लफ्ज, तबलीग का लफ्ज एक ही बार आया है, और वो भी अली की विलायत के साथ। पहुंचा अली। क्या कहने, क्या कहने। बादशाह हुसैन सलामत फरमा 1 घंटा आपने मुसलसल दाद दी थी मेरे भाई। मैं आपको जहमत देने के मूड में था ही नहीं, मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता था। मेरे भाई ने दाद का खर्च इतना ऊंचा रख दिया। बादशाह हुसैन सलामत फरमा, उसने इनकार किया। उसने कहा नहीं, कुरान से पढ़ रहा हूं गदीर। अभी मैं हदीस की तरफ तो गया ही नहीं। अब मैंने कोई किस्सा, कोई कहानी, को वाकया तो पढ़ा ही नहीं। कुरान मिंबर पे लेके आओ। इब्लीस ने क्या किया था? उसने अल्लाह का इनकार किया था, हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने क्या कहा? माफी नहीं। खुदा का निकल दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। रात हूं यहां,
कल दिन में मेरी फ्लाइट है, कल तक भी जवाब मिले तो आ जाना, फिर भी मुतमिन ना हो दोबारा जहमत देना, फिर आ जाएंगे। कुरान गवाह है कि इब्लीस को जब खुदा ने अपनी बारगाह से निकाला तो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा था। इफ्तिखार शाह जी यहां से दुआ चाहिए मुझे आपसे, तौहीद के दरवाजे पे। खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसका मुकाबला करूंगा अब आदम का। खुदा ने कहा कैसे करेगा? उसने कहा मैं औलाद आदम को गुमराह करूंगा, इस आदम की नस्ल को बहकाऊंगा। खुदा ने कहा कैसे बहकाएगा? खबर खुदा को भी थी। कौन सी चीज है जो इल्म कुदरत में नहीं? खुदा ने कहलवाया उससे मुंजर भाई ताकि ये कहे और आदम के बच्चों को पता चले कि इसने चैलेंज क्या किया है। उसे क्या चैलेंज किया? कुरान मिंबर पे लेगा। उसने ये नहीं कहा मैं मुसल्ले खींचूंगा, मैं सहर अफ्तारी का सामान उठाऊंगा, मैं बंदे तवाफ से निकालूंगा। उसने कहा फिर मेरा भी ये अहद है, अगर चैलेंज है तो फिर ऐसा ही है, मैं सिराते मुस्तकीम में बैठूंगा, मैं आदम के बच्चों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। इधर रखूंगा शिया किताबों का ढेर, इधर रखूंगा सुन्नी किताबों का ढेर। कोई शिया उठेगा तो शिया किताब दिखाऊंगा, कोई सुन्नी उठेगा तो सुन्नी किताब दिखाऊंगा। अहले सुन्नत के मुल्ला अली मुफ्ती कारी अहले सुन्नत ने अपनी किताब के सफा नंबर 258 कनज़ुल ईमान में लिखा, मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसका या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपना चेहरा पे बैठ के सुना, नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, रसूल ने अपना चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, बैठ के सुना, बैठ के नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। मुल्ला अली मुद्दीन तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, अभी रसूल चुप थे, ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा उठ अपना सवाल आपका। उसका मेरा सवाल ये है मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम। मुल्ला अली मुद्दी लिखता है रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के कहा हाज़ा अली को सिराते मुस्तकीम। रसूल ने कहा हाज़ा अलीयुन, हाज़ा अलीयुन सिराते मुस्तकीम, ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है। दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिस्क मिलता है नजब से। इसका मतलब नबी ने बता दिया सिराते मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह। सिराते मुस्तकीम से मुराद अगर अली है तो इब्लीस ने कहा था मैं सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। दो तरह के बंदे मुंजर भाई मजलिस में नहीं बोलते। एक वो जिन्हें फजाइल अच्छा नहीं लगता, उनकी जरूरत नहीं। एक वो जिसमें गरूर होता है, मैं अमीर हूं मैं क्यों बोलूं। जिसमें ये बात है उसे एक बात बता दूं, गरीब भी अली करता है। लम्हा लगाएगा मेरा मालिक तकदीर की लाइनें मिटाने के लिए। और जिक्र अली में बोलने का जो तरीका है, मैं अपनी जुबान से नहीं, सलमान मोहम्मदी की जुबान से सुनाता। एक बंदे ने आकर जनाब सलमान से पूछा था रहा है तो नबी के साथ सोहबत पाई है तूने अली की, तू बड़ा जलील कदर सहाबी है, बता इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए। सलमान ने यूं सर उठा के बेहतर है इंसान चुप रहे, लेकिन अगर बात अली की हो फिर कभी भी चुप ना रहे। वहां भी एक उठा, लानती हो गया। गदीर में फिर एक उठा,
वल्लाह बा हुसैन, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से गदीर के राजों में से अभी कुछ राज पढ़े ही नहीं गए। मौला हुसैन की इज्जत के साथ इतना महदूद कर दिया गदीर को। अपनी बच्चों को दो चीजें ना भूलने देना, गदीर ना भूलने देना, फतक ना भूलने देना। रटा दो दो चीजें अपनी नस्लों को, तेरा बच्चा कभी बदअकीदा नहीं होगा। गदीर ना भूले, सैयदा की जागीर ना भूले, गदीर के राज ही नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इतना का मन कुन तो मौला हो, बस इतने सी लाइन में पूरा गदीर बंद रखा हुआ है। अभी तक गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार आया जबरील रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा, रसूल ने कहा रुक थोड़ी देर। गदीर का चौक आया, जबरील का लहजा बदल गया, वो कह रहा या अय्युहर रसूल, अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब कमली वाला नहीं, अब जुल्फों की कसमें नहीं, अब चेहरे की कसमें नहीं, रख उलमा के सरों पे कुरान। ये जिसे रोका है कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी का बहाना बर्दाश्त नहीं करता। तेरा बहाना कैसे बर्दाश्त? रुक, पहुंचा। अब यहां राज और राजों से पर्दा उठाने लगा। यहां क्या राज पड़े गए? यहां अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजाहत दी गई आपको मिंबर से। पलान उतरवाए, और यहां पे आगे खिताबत में जाकिर में जुमला कह दिया, उन लोगों के पलान उतरवा दिए जिनके भागने का खदशा था। क्या कहने? बड़े अच्छे तरीके से आपने सुन भी लिया। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। पहली बात तो यह है कि रसूल अपने इख्तियारात से वाकिफ थे। पलान क्यों उतरवाए कि बंदे दौड़ ना जाएं? नबी चाहे कि कोई ना जाए, रसूल चाहें कि कोई ना जाए और वो फिर भी चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी दलील देने लगा सरकार, नबी ने छीन के पलान अगर उतरवाए तो शरीयत कहती है गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। छीने हुए मुसल्ले पे सजदा नहीं होता। कायनात की 2 हुज्जतें जिन पलानों पे खड़ी होनी हो, वो पलान किसी नापाक के उतारे हुए हो। हाँ, उतरे थे पलान, लेकिन हर उस सहाबी का नबी ने पलान लिया जिसके दिल में पहले से अली था। बिलाल का पलान, मिकदाद का पलान, हुज़ैफा का पलान, अम्मार का पलान उतरवाए नबी ने जिनके दिल में अली वलीउल्लाह था। आओ तुम्हारी किस्मत जगाएं। ये वो नबी है जो इशारा करता, अर्श तख्ता था। आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से तख्ते बल्कीस मंगवा सकता है। तो ये तो था भी कायनात का नबी। ऊंटों से पलान, क्योंकि पलान है ऊंट की निशानी। खुदा और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुंचे। खुदा ने कहा ना मैंने अर्श से पलान, ना मैंने अर्श मिंबर भेजना है, ना तूने फर्श से कहीं मंगवाना है, ऊंटों के पलान उतारवा ले। मेरे नबी ने कहा मेरे मालिक ऊंटों के पलान उतारने में हिकमत क्या है? खुदा ने कहा अरब ऊंट के बगैर सवारी नहीं करते कि जब भी ऊंट देखे इन्हें अली याद आया। पता नहीं कौन कौन सा ऊंट नबी की नजर में था, किस किस ऊंट ने अली के मुकाबले पे आना था। और नबी ने कहा ऊंट में कोई भी आ जाए अली ना छोड़ना। सज गए पलान, चला गया कायनात का रसूल। खड़े हुए रसूल पलान पे, 1.25 लाख बंदा है गदीर के मैदान में। 4000 से ज्यादा किताब गदीर पे लिखी गई। शिया उलमा ने बहुत मेहनत की है। अल्लामा अमीनी साहिबुल गदीर जिन्होंने लिखी ही गदीर है, अल गदीर पे उन्होंने 13 जिल्दें लिख दी। 4,500 से ज्यादा किताब शिया मुहक्किकीन ने, उलमा ने गदीर पे लिखी। रसूल पलानों के मिंबर पे आए। 1,24,000 जिसने सबसे ज्यादा तादाद लिखी है, जिसने सबसे कम लिखी उसने 80,000 लिखी। 80,000 सहाबा या एक है 1,25,000 के लगभग सहाबा।
80,000 का क्राउड भी थोड़ा नहीं होता, बेशक, वाह, वाह, 1.25 लाख का मजमा भी छोटा नहीं होता। बेशक, वाह। मुझे एक किताब से भी नहीं मिला किसी एक सहाबी ने कहा हो मुझे आवाज नहीं आ रही। एक सहाबी का मैंने वो गदीर नहीं पढ़नी जो आप सुन चुके हैं। मैंने चंद अलहदा से जाविया आपके सामने पढ़नी। एक भी सहाबी ने नहीं कहा। शोर बड़ा है। 7 ऊंट थे उनके, और ऊंट की तो हरकत हमेशा रहती है। ऊंटों के गर्दनों में अरब बांधते थे घंटियां, रात को चोर चुराए तो घंटी के शोर से मालिक को आवाज पहुंचे। वहां पे अगर 1.25 लाख बंदा है, 1.25 लाख ऊंट, 80,000 बंदा है, 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंटों के गले की घंटियां, लोगों का शोर। अब पता चला कि आलिया खुतबा कैसे दे रही थी। उसको कहा रसूल ने, कायनात की हर चीज वहीं पर रुक गई। रसूल ने नबुव्वत के इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कायनात की नब्ज पे हाथ रखा। जैसे मेराज पे निजाम रुका था। सर हिला रहे हो। मैंने कहा जैसे मेराज पे निजाम रुका था। चुप हो गए। मेराज में भी हाथ देखा था, यहां भी हाथ दिखाना। मेराज वाला हाथ, मेराज वाला हाथ। क्या कहने हैं? वल्लाबा हुसैन, आपका हक बनता है कि आपके सामने ये राज पढ़े जाए। मेरे भाई मुनजर मिंबर पे नौकरी दी है, इनसे मिंबर की कसम दे के पूछे। 3 दिन पढ़ा है मैंने सिडनी में गदीर, एक दिन भी ये राज पढ़े? क्या कहने दिए? वो हैरान होकर मुझे देख रहे हैं कि वहां 3 दिन ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। जिन्स हमेशा वहां खोली जाती है जहां खरीदार हो। बादशाह हुसैन 13 या 14 साल हो गए आपको मिंबर पे बादशाह का जिक्र करते हुए। मौला को गवाह बना के बताइएगा, ये जो मालिक की अता करते हैं ये यूं सीने में महफूज होती है। जहां इसका कोई अमीन होता है वहां फिर गैब से इशारा होता है कि अब सुना। क्योंकि मैं कहूं कि मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं ये मेरी जाती मेहनत है। मैं कौन हूं? मैं जर्रा भी नहीं। मातमी के पांव का जूता झाड़ो, जो मट्टी गिरे वो मट्टी मुझसे अफजल है। मैं जर्रा भी नहीं। ये अता है सैयदा की। आप अमीन हैं, आपका हक बनता है आपको ये अमानत दी जाए। इतने मजमे को नबी ने यूं चुप करवाया। जिसका पांव उठा था उसने रखा नहीं। जिसकी आंख खुली थी उसने झपकी नहीं। जिस ऊंट की गर्दन हिली थी वो वहीं रुक गए। जहां फरिश्तों के पर थे वहीं रह गए। जिस कली ने खिलना था वो रुक गई। जिस शहर ने फूटना था वो रुक गई। निजामे कायनात को रोके 3.5 घंटे मोहम्मद अली पढ़ता रहा। शहजादिया को यूं रोका नबी ने निजाम। क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी आलम अरवाहीन में यौम अलस्त। खुदा ने रूहों से कहा था, विलायत अली को पेश किया। इंसानों ने नहीं, फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया। ये बड़ी लंबी बहस अशरा हो जाएगा किस किस चीज ने कब अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया।
क्या कहने पत्थरों में से सबसे पहले फरोज़ ने अली की विलायत को कबूल किया। राज हैं अली की विलायत के। अब उस गली में मैं दाखिल होना नहीं चाहता, आए सीधा सीधा गदीर पे रहे। आल में अलस्त में खुदा ने विलायत नाफज की, रूहों ने कबूल कर ली, अंबिया ने कबूल कर ली। कबूल वहां की थी, इकरार था गदीर में। यार अभी तक मेरी कौम इसी जगह पे रुकी हुई है कि 1.25 लाख सहाबी तो उनमें से फलाने मानी फलाने नहीं मानी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मानने वाली क्या बात है। 1.25 लाख नबी इकरार करने के लिए आए हुए थे, अर्श पे मलाइका इकरार करने के लिए आए हुए थे। राजों में से राज उठाऊं, बड़े राज अभी पढ़ने बाकी हैं। फुतरस का कसूर सिर्फ परों पे तकब्बुर नहीं था, वो बहुत बड़ा गफार ज़नूब है। इतना छोटा सा तकब्बुर करे और वो इतनी बड़ी सजा दे दे। मासूम फरमाता इसने विलायत कबूल करने में सोचा था, थोड़ा सा तअम्मुल किया, खुदा ने यूं परसी ने हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली ने वलीउल्लाह पर नाफज की थी। यहां इकरार था, यहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको अली मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम की कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है।